कराची मलीर जेल से फरार 216 में से 80 कैदी दोबारा गिरफ्तार। कराची मलीर जेल की बैरिक्स में कैदियों की गिनती का अमल मुकम्मल। सुप्रिटेंडेंट जेल अरशद शाह के मुताबिक फरार होने वाले 50 कैदी जेल कॉलोनी की हदूद से पकड़े गए। ज़्यादातर कैदी सर्कल नंबर 4 और 5 से फरार हुए। 136 कैदी ताहाल मफरूर हैं। फरार कैदियों को जल्द पकड़ लेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का हाई लेवल तहकीकात का ऐलान। वज़ीर जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी ने रिपोर्ट तलब कर ली। और पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग। वफ्द ने सिंतास मुआहदे की मौतली को पानी को हथियार बनाने की कोशिश और बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने झूठे इल्ज़ामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। भारतीय जारहियत ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया। दुनिया को खतरनाक रुझान को मामूल बनने से रोकना होगा। पाकिस्तानी मिशन की अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब डॉरती शाह से भी मुलाकात। तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए कट लगा दिया गया। 1000 अरब के 118 मंसूबे बंद करने का फैसला। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 664 अरब रुपए रखे हैं। बलूचिस्तान में N25 शहरा के लिए 220 अरब रखने की तजवीज़ है। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सूबों के तरक्याती बजट के लिए 2800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। चारों सूबाई हुकूमतों का मजीद तरक्याती फंड्स का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक पंजाब का 1190 अरब, सिंध का 887 अरब का तकाजा, खैबर पख्तूनख्वा का 440 अरब, बलूचिस्तान का 280 अरब रुपए का तकाजा। नफ्त खरीदारी की हौसला शिकनी। IMF ने मईशत को 100% डॉक्यूमेंटेड करने का मुतालिबा कर दिया। कैश पर शॉपिंग और पेट्रोल की खरीदारी पर 2% इजाफी टैक्स की वसूली का मुतालिबा। पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। 3 रुपए फी लीटर वसूल करने पर गौर। तजवीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाई जाएगी। पेट्रोल पंप्स पर नकद के साथ डिजिटल अदायगी के इकदाम भी किए जाएंगे। हुकूमत QR कोड्स, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स मोबाइल फोन के जरिए अदायगियों को यकीनी बनाना चाहती है। अहम मसनूआत की खरीदो फरोख्त का डिजिटल निज़ाम भी मुतारिफ कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मुल्क में महंगाई कम होने का तसलसल टूट गया। अफरात ज़र में दोबारा इजाफा। मई में महंगाई 3.5% बढ़ गई। शहरों में महंगाई 3.5, दही इलाकों में 3.4% का इजाफा हुआ। एक माह में खाने पीने की अशिया की कीमतों में 0.2% की मामूली कमी आई। घर बनाने की लागत भी सिर्फ 1.2% कम हो सकी। मलबूसात और जूतों की कीमतें 1% बढ़ गईं। तालीम और सेहत के अखराजात में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 10 अरब हरजाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। बानी के वकील ने वज़ीर आज़म से पूछा, क्या आपने मेरे मुवक्किल का जवाब में दावा पढ़ा? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। ये गलत है कि मेरा बयान हल्फी का हर लफ्ज़ गलत है। ये भी गलत है कि मेरा बयान हल्फी झूठा है। ये भी गलत है कि बानी पर लगाए गए मेरे इल्ज़ामात झूठे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, यह गलत है कि मैंने बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ दावा सुप्रीम कोर्ट से पैनामा केस का फैसला आने के बाद दायर किया। ये भी गलत है कि मैंने बानी को दावा दायर करने से कबल कोई नोटिस तामील नहीं कराया। केस की अगली समाअत 21 जून को होगी। 9 मई मुकदमात की तफ्तीश। बानी PTI का चौथी बार पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम 4 घंटे इंतजार के बाद अडयाला जेल से वापस चली गई। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों के लिए नैब की 5 रुकनी खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील। लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों और सजा मौतली दरखास्तों की पैरवी करेगी। विफाकी और पंजाब हुकूमत का ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक मुल्क भर में ईद की तातीलात होंगी। काबीना सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि ईद उल अजहा पर 5 खुसूसी ट्रेन चलाई जाएंगी। ईद के तीनों दिन किरायों में खुसूसी रियायत का ऐलान।